my dear students. Welcome back to your science class. How are you all? I hope you all are very good at your home. So, students, now see the next topic of chapter 15, that was our environment. आज हम our environment का अपना next topic पढ़ने जा रहे हैं. Yesterday we finished about the food chain. हमने पढ़ा था कि food chain क्या होती है. So, food chain is the sequence of organisms in which one eats the other. जिसमें एक किसी दूसरे को खा रहा है. जैसे for example here there is a green plant. Green plants are eaten by the rabbit and rabbit can be eaten by the hawk. तो ये एक food chain हो गई. But now our topic is food web. What is food web? Web word क्या होता है? What is the meaning of the word web? Web का मतलब होता है network. आपने कंप्यूटर्स में सुना होगा, नेटवर्किंग में आपने सुना है कि वेबसाइट्स होती हैं. तो वो वेब वर्ड रिलेट किसको कर रहा है? नेटवर्क को. यहाँ पे क्या होता है? अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मेनी फूड चेन्स. क्योंकि आपको पता है कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं बहुत सारी चीज़ों का फूड होते हैं, मतलब बहुत सारी हमारी फूड चेन्स ऐसी हैं इन विच देर इज़ अ ग्रीन प्लांट. मतलब मेन जो बेस होता है किसी भी फूड चेन का वो ग्रीन प्लांट्स है. ग्रीन प्लांट्स में चाहे वो हार्बीवोर हों, कार्निवोर्स हों, टॉप कार्निवोर्स हों, अल्टीमेटली किसी ना किसी तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिपेंड ऑन द प्लांट्स. तो प्लांट्स सबका फूड होने की वजह से वहाँ पे बहुत सारी फूड चेन्स का अगर नेटवर्क हो गया है तो उसको फूड वेब बोलेंगे. सो व्हाट इज़ फूड वेब? फूड वेब इज़ द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मेनी फूड चेन्स. Okay, now see the example here. We are having an example of food web. In this you can see that there is a green plant. Green plants are eaten by the rabbit and the rabbit is eaten by the hawk. On the same page we can see that the green plants are eaten by the rabbit and the rabbit can also be eaten by the snake. और वही rabbit snake भी खा सकता है. यहाँ उसने hawk ने उसको कंज्यूम किया, स्नेक ने रैबिट को, और यहाँ पर स्नेक ने कंज्यूम किया रैबिट को. तो देर आर टू फूड चेन्स. थर्ड फूड चेन अगर हम देखें तो ग्रीन प्लांट्स को ग्रास हॉपर जो है ग्रास पे फीड करता है. देन वी हैव द फ्रॉग. ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है? फ्रॉग खा रहा है. देन फ्रॉग्स आर ईटन बाय द स्नेक खा रहा है फ्रॉग को, और स्नेक को फिर हॉक खा सकता है. सो दैट्स ऑल्सो काइंड ऑफ फूड चेन. नेक्स्ट आप देखेंगे ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय द माउस. जो माउस होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स से ही अपना फूड डराइव करते हैं. एंड दीज माउस कैन बी ईटन बाय द स्नेक एंड स्नेक कैन बी ईटन बाय द हॉक. तो ये क्या है? ये बहुत सारी फूड चेन्स एक जगह आ गई हैं, उसी को ही हम फूड वेब कहते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रॉफिक लेवल्स. ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं? जैसा आपने एक फूड चेन के बारे में सुना और यहाँ भी देख रहे हैं आप ग्रीन प्लांट्स, रैबिट, हॉक. तो क्या होता है? ये जो स्टेप्स होते हैं फूड चेन के, जैसे पहला स्टेप है ग्रीन प्लांट. ग्रीन प्लांट को कौन खा रहा है? रैबिट खा रहा है. और रैबिट की ये जो ग्रीन प्लांट्स की एनर्जी है वो रैबिट को ट्रांसफ़र हो गई है. रैबिट को अपनी एनर्जी गेन करने के लिए फूड चाहिए, और वो फूड कहाँ से ले रहा है? ग्रीन प्लांट से ले रहा है. तो यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र के जिस स्टेप पे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उसी को ही बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल्स. तो ट्रॉफिक लेवल्स क्या है? द स्टेप्स इन अ फूड चेन वेयर एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस. जहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है उन स्टेप्स को एक फूड चेन के कहा जाता है ट्रॉफिक लेवल्स. नाउ सी द 10% लॉ. अब एक लॉ आता है 10% लॉ. 10% लॉ क्या कहता है? 10% लॉ इट स्टेट्स दैट ओनली 10% ऑफ द टोटल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अदर इन अ फूड चेन. जो एक फूड चेन होती है उसके अंदर सिर्फ 10% जो टोटल एनर्जी है एक ट्रॉपिक लेवल के पास, सिर्फ वहाँ से 10% ही दूसरे टॉपिक लेवल पे ट्रांसफ़र हो सकती है. रेस्ट जो 90% उसकी एनर्जी का होता है वो उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो कि उसकी बॉडी के वाइटल फंक्शंस हैं, लाइफ प्रोसेसेस है, वहाँ पे कंज्यूम हो जाती है. और कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो नेचर में लॉस हो जाती है. सो दैट्स वाई ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टॉपिक लेवल टू द अदर. नाउ सी फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग ग्रास. ग्रास के पास जो एनर्जी है वो 3000 जूल्स है. यहाँ पे क्या होता है? ग्रास हॉपर जब ग्रास को खा रहा है तो क्या हो रहा है कि ओनली 10%, ये 3000 का 10% जो कि कितना होता है? 300. सिर्फ 300 जूल्स ऑफ एनर्जी मिल रही है ग्रास हॉपर को. और जब ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा रहा है तो सिर्फ उसकी 10%, 300 की 10%, दैट इज़ 30 जूल मिल रही है आपके फ्रॉग को. और फ्रॉग को जब स्नेक खा रहा है तो 30 जूल की 10% मिल रही है स्नेक को, दैट इज़ 3 जूल. तो आप देखिए कितनी एनर्जी यहाँ से ट्रांसफेरेंस होकर सिर्फ कितना कम मिल रही है लास्ट टॉपिक लेवल को. इसी के
अकॉर्डिंग हमारे पास होता है द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन अ फूड चेन इज लिमिटेड। जो नंबर होता है ट्रॉपिक लेवल्स एक फूड चेन में लिमिटेड होता है। सपोज आपने यहाँ पे 7, 8, 10 ट्रॉपिक लेवल्स कर दिए, तो व्हाट विल हैपन, द लास्ट वन विल गेट वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। आप देख रहे हो यहीं पे 3 जूल है, अगर इससे आगे कोई होता तो वो 0.3 जूल हो जाता, उससे भी आगे कोई ट्रॉपिक लेवल होता तो 0.03 जूल हो जाता। आगे जा करके एनर्जी इतना कम हो जाती दैट वाज नॉट एबल टू सर्वाइव, मीन्स वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं थी सर्वाइवल के लिए। दैट इज द रीजन दैट द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन अ फूड चेन इज लिमिटेड। एक फूड चेन के अंदर ट्रॉपिक लेवल्स जो होते हैं मिनिमम 3 होते हैं एंड मैक्सिमम 5 आर देयर, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर होंगे तो एनर्जी ट्रांसफेरेंस जब 10% होगा द लास्ट ट्रॉपिक लेवल विल गेट ओनली लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर द सर्वाइवल। वो इतना भी नहीं होगा कि वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सके। सो दैट्स वाई व्हाट विल हैपन, देन देयर विल बी नो लाइफ। तो इसीलिए ट्रॉपिक लेवल लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड हैं तो ठीक ठाक से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है एंड द ऑर्गेनिजम्स आर गेटिंग सफिशिएंट एनर्जी टू सर्वाइव। लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक। Next we have the types of trophic levels. Trophic levels के types कितने होते हैं? So there are 4 types of the trophic levels in a food chain. एक food chain के अंदर 4 types of trophic levels main या on an average लिए जाते हैं. The first one is first trophic level. First trophic level कौन सा होता है हमारा? That is made up of the producers. आपने अभी मैंने आपको बताया and you have also seen कि जो plants होते हैं green plants is the primary source. सबसे पहले वही होता है तो और उनको producers भी कह रहे हैं, क्यों? Because they are able to prepare their own food themselves with the help of photosynthesis. इसीलिए वो प्रोड्यूसर्स भी हैं। तो प्रोड्यूसर्स होने की वजह से उनको क्या कह दिया गया है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, क्योंकि यही तो फूड बना रहे हैं विच इज़ टू बी ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ग्रीन प्लांट्स होते हैं, यू नो दैट ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, तो इसीलिए फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कौन सा होता है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हमारे प्रोड्यूसर्स का होता है। नॉट लेट्स सी द सेकेंड वन। सेकेंड क्या है हमारा, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, दैट इज ऑल्सो नोन एज द प्राइमरी कंज्यूमर और द हर्बीवोर्स। जो हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं, द एनिमल्स विच फीड ओनली ऑन द ग्रीन प्लांट्स, जो सिर्फ प्लांट्स पे फीड करते हैं उन्हें कहते हैं हर्बीवोर्स। और हर्बीवोर्स ही सेकेंड ट्रॉपिक लेवल या फिर प्राइमरी कंज्यूमर कहलाया जाता है। प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, प्राइमरी मीन्स जो सबसे पहले प्रोड्यूसर से अपना फूड ड्राइव कर रहा है, सबसे पहले हर्बीवोर्स ही तो खा रहे हैं, फिर हर्बीवोर्स को कोई दूसरा एनिमल खा रहा है, तो इसीलिए हर्बीवोर्स आर द प्राइमरी कंज्यूमर। नाउ लेट्स सी द थर्ड वन, द थर्ड ट्रॉपिक लेवल। थर्ड ट्रॉपिक लेवल होता है हमारा कार्निवोर्स या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर। हम इसको कार्निवोर्स या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर बोला करते हैं। द एनिमल्स विच फीड ऑन अदर एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल पे फीड करते हैं उन्हें कार्निवोर्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स को कौन ले रहा है, ग्रास हॉपर ले रहा है, तो वो ग्रास हॉपर क्या हो गया, हर्बीवोर हो गया। और ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है, फ्रॉग खा रहा है, तो फ्रॉग क्या हो गया, कार्निवोर हो गया या फिर थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो गया। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल कौन सा होता है, टॉप कार्निवोर्स का, और इसको हम टर्शरी कंज्यूमर भी कहते हैं क्योंकि सबसे बाद में ये फूड ड्राइव कर रहा है अपना, तो दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज द टर्शरी कंज्यूमर। सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर में आपका कौन था, वी वर हैविंग द हर्बीवोर्स, सबसे पहले हर्बीवोर्स ने फूड लिया था तो वो प्राइमरी कंज्यूमर थे। सेकेंडली कार्निवोर ने फूड ड्राइव किया तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। सेकेंडली उन्होंने सेकेंड लेवल पे फूड ड्राइव किया प्लांट से, और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे आपके आ गए टॉप कार्निवोर। ठीक है, नाउ वी हैव द एनर्जी पिरामिड। एनर्जी पिरामिड क्या होता है, एनर्जी पिरामिड होता है द हायरार्चिकल ऑर्डर और द अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ अ फूड चेन। क्या होता है हायरार्चिकल ऑर्डर, हायरार्चिकल ऑर्डर मतलब एक बेस है, पिरामिड आप किसको बोलते हो कि जैसे एक बेस है उसके ऊपर आपने कुछ रखा, उसके ऊपर फिर कुछ रखा। जैसे आप लोग अपने बचपन में हमारे पास और अभी भी हम अपने छोटे बच्चे जो होते हैं उनको पिरामिड गेम्स होते हैं, वो गेम्स क्या होते हैं कि पिरामिड है, आपको ब्लॉक्स अरेंज करने होते हैं एक के ऊपर दूसरा, तो वही चीज़ है यहाँ पे पिरामिड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव द बेस, देन वी विल हैव अनदर ब्लॉक, देन अनदर ब्लॉक, देन अनदर ब्लॉक, ऐसी ही चीज़ यहाँ पे जो चल रही है उसको एनर्जी पिरामिड बोल रहे हैं। तो एनर्जी पिरामिड क्या है, द हायरार्चिकल ऑर्डर, हायरार्चिकल मतलब सीक्वेंशियल ऑर्डर होता है टॉपिक लेवल्स का एक फूड चेन के टॉपिक लेवल्स का। फॉर एग्जांपल क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है ना, एक कंज्यूमर प्रोड्यूसर से कंज्यूमर पर, कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर पर, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शरी कंज्यूमर पर, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर पर, प्रोड्यूसर से जा रही है वो हर्बीवोर्स पर, हर्बीवोर्स से जा रही है कार्निवोर्स पर, और कार्निवोर्स से इट इज़ ट्रांसफर टू द टॉप कार्निवोर।
तो एनर्जी का ट्रांसफ़र भी 10% लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ पर होता चला जा रहा है. सो दैट इज़ द एनर्जी पिरामिड. एनर्जी पिरामिड में क्या होता है, प्रोड्यूसर्स मेकअप द बेस ऑफ ईच एनर्जी पिरामिड. हर एनर्जी पिरामिड का जो बेस होता है वो कौन बनाता है, वो बनाता है प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वही फूड बना रहे हैं अपना. फिर क्या होता है, आफ्टर दैट वन, देन उसके बाद सेकेंड आपका ट्रॉपिक लेवल आ जाता है, दैट इज़ हर्बीवोर. तीसरा क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर कार्निवोर. उसके बाद आपका आ जाएगा टर्शरी कंज्यूमर या फिर टॉप कार्निवोर. लेट्स सी द डायग्राम ऑफ द एनर्जी पिरामिड्स. आप देखिए इसमें अगर आप प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की बात करें तो सबसे पहले बेस बनाएगा प्रोड्यूसर्स, देन वी मे हैव द प्राइमरी कंज्यूमर, देन वी मे हैव द सेकेंडरी कंज्यूमर, और सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका टर्शरी कंज्यूमर. अगर हम बात करें नेक्स्ट, हम अगर कार्निवोर हर्बीवोर्स के टर्म्स में देख रहे हैं तो वी हैव द बेस दैट इज प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स आर ईटन बाय द हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स आर ईटन बाय द कार्निवोर्स एंड कार्निवोर्स आर ईटन बाय द टॉप कार्निवोर. आप इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं आपका कि ग्रास है हमारे पास. ग्रास इज ईटन बाय द ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर उसको ड्राइव कर रहा है. और ग्रास हॉपर को कौन एनर्जी, ग्रास हॉपर से कौन ले रहा है, कौन खा रहा है उसको, दैट इज़ फ्रॉग. देन फ्रॉग्स आर ईटन बाय द स्नेक. तो आप यहाँ पे देख रहे हो 4 ट्रॉपिक लेवल है. अगर हम इसका एनर्जी पिरामिड बनाएंगे तो ग्रास आ जाएगा प्रोड्यूसर्स पर, ग्रास हॉपर विल टेक द प्लेस ऑफ अ प्राइमरी कंज्यूमर, फ्रॉग विल टेक द प्लेस ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर एंड स्नेक विल टेक द प्लेस ऑफ टर्शरी कंज्यूमर. अगर हम इधर बात करें तो ग्रास विल टेक द प्लेस ऑफ प्रोड्यूसर्स, grasshopper will take the place of herbivores, frog will take the place of carnivore and snake will take the place of top carnivore. So that is the energy pyramid. इसके अलावा आपको 10% लॉ अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं तो इसके पास सपोज 3000 जूल ऑफ एनर्जी था, इसके पास हो गया है आपका 300 जूल ऑफ एनर्जी, इसके पास हो गया है 30 जूल ऑफ एनर्जी, इसके पास हो गया है 3 जूल ऑफ एनर्जी. बट अगर हम बात करें सन की तो सन जो है हर चीज़ को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है. तो सन से जब एनर्जी ग्रास पे आएगी, प्लांट्स पे आएगी फोटोसिंथेसिस के लिए, तो दैट विल बी ओनली 1%. मतलब अगर हम बात करें सन की तो सन के पास इसकी कितना एनर्जी हो जाएगी, इट विल बी 1% ट्रांसफ़र टू द ग्रास. तो यहाँ पे इसकी एनर्जी हो जाएगी 3 lakhs जूल ऑफ एनर्जी विल बी देयर. और फिर क्या होगा, वो 100 मतलब 1% ट्रांसफ़र हो जाएगी ग्रास तक. सिर्फ सन के केस में हम ये देखेंगे कि सन से सिर्फ 1% एनर्जी जाती है प्लांट्स पर. बट आपको जो क्वेश्चन आता है 10% लॉ का, वो एक फूड चेन के अंदर आ जाता है. तो हम सन को या सनलाइट को फूड चेन में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं. बट वी मस्ट कीप इन माइंड, अगर क्वेश्चन आता है सनलाइट या सन की एनर्जी आपको गिवन है तो आप वहाँ से सिर्फ 1% निकालेंगे, ना कि 10%. क्वेश्चन कैसे आता है, आपको कोई सा भी एनर्जी लेवल की जो है एनर्जी दे देंगे और देन यू हैव टू फाइंड द अदर्स. अगर आप आगे की बात करें तो वहाँ एनर्जी कम होती जाएगी, अगर हम पीछे की निकालेंगे तो एनर्जी विल बी मोर. अब आप देखिए 3 लाख का 1% कितना होता है, दैट इज़ 3000. सो दैट्स वाई इट इज़ देयर. Okay, now these were the topics of chapter 15 our environment. Tomorrow we will cover the next topic. Till then, write these notes in your fair notebook and revise them properly. Have a very wonderful day ahead.